जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का आदेश। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बड़ा संकट। क्या आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर सचमुच बुलडोजर चलने वाला है? रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। आखिर क्या है ये कानूनी आधार जिन पर यह कार्रवाई की जा रही है? क्या विश्वविद्यालय को अदालत से राहत मिलेगी या फिर योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई इतिहास रचेगी? जानिए इस पूरे विवाद पर हर परत, प्रशासन का पक्ष, सपा की प्रतिक्रिया और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक और मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA ने विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को 20 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में भवन नहीं हटाए गए तो प्राधिकरण स्वयं कार्रवाई करेगा और खर्च भी वसूल करेगा। किसी प्रकार की कोई निजात मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्या है पूरा मामला? आखिर RDA ने यह फैसला क्यों लिया? विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या कह रहा है और आगे कानूनी लड़ाई में क्या हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं इस विश्वविद्यालय पर टेढ़ी नज़र क्यों है, क्या है पूरा विवाद का मामला। रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों का नक्शा कभी स्वीकृत नहीं कराया गया। प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवन हैं, लेकिन केवल मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया है। बाकी 38 भवनों के लिए किसी सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। काफ़ी समय दिए जाने के बावजूद भी कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत इन भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। RDA ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्वयं निर्माण हटाने के लिए 20 दिन का समय भी उपलब्ध करा दिया है। विश्वविद्यालय का पक्ष है कि सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से कई दलीलें दी गईं। उनका कहना था कि जब अधिकांश निर्माण हुए उस समय ये क्षेत्र RDA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। विश्वविद्यालय का तर्क था कि गांव सिंगनखेड़ा बाद में RDA के विकास क्षेत्र में शामिल हुआ, इसलिए उस समय RDA से नक्शा पास कराने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन RDA ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने कहा कि यदि मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया था तो बाकी भवनों का क्यों नहीं कराया गया? यही तथ्य इस बात का संकेत देता है कि प्रबंधन को नियमों की जानकारी तो थी, लेकिन उसका सही से अनुपालन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? DM ने क्या कहा ये भी जानना जरूरी है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि 2024 से पहले ये क्षेत्र जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में था। यदि 2 भवनों का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया था तो फिर शेष भवनों के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। DM के अनुसार उपलब्ध अभिलेखों के और साक्ष्यों के आधार पर 38 भवनों को अवैध मान लिया गया है, क्योंकि उसका नक्शा विश्वविद्यालय के पास है ही नहीं, किसी प्राधिकरण से स्वीकृत है ही नहीं। सपा की क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी जानना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम राजा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा
कि उन्हें आदेश की पूरी जानकारी मिलते ही कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। उनका कहना है कि जौहर विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है और इसके भविष्य की रक्षा के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। यानी साफ है कि ये मामला अब कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, ये भी जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसकी आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। आजम खान इसे उत्तर प्रदेश के बड़े निजी शिक्षण संस्थानों में शामिल कराना चाहते थे। समय के साथ यहाँ विभिन्न विषयों के अनेक पाठ्यक्रम शुरू भी हुए और बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करने लगे, अध्ययनरत हो गए। हालांकि विश्वविद्यालय की स्थापना और भूमि अधिग्रहण को लेकर वर्षों से कई विवाद और कानूनी मामले भी सामने आते रहे। अब इस विद्यालय पर क्या होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा। फिलहाल आदेश जारी हुआ है। यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन उच्च न्यायालय या किसी सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करता है तो आगे की स्थिति बदल सकती है। यदि राहत नहीं मिलती है तो प्राधिकरण अपने आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगा और ज़रूर करेगा। इस पूरे मामले पर अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में करीब 450 करोड़ रुपए लगे हैं, जबकि खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। इस पर ईडी ने बेनामी निवेश पर जौहर ट्रस्ट को 550 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया है। 1500 बीघे में बनी है यूनिवर्सिटी। मार्च 2017 में अखिलेश सरकार की विदाई हो गई। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। भाजपा की सरकार बनते ही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए। हालात ये हो गए कि रामपुर में आजम पर दर्ज किए गए 90 मामलों में अकेले 30 जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े केस हैं। यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघे में बनी है। इसके लिए जो ज़मीनें खरीदी गई उसे लेकर आज तक मुकदमेबाजी चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बीते 7 साल से लगातार कार्रवाई हो रही है। लगातार विश्वविद्यालय पर सरकार की नज़र है और कार्रवाई हो रही है। 2017 के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन। जुलाई 2019 26 किसानों ने 35 बीघा ज़मीन कब्जाने का केस दर्ज करा है। सुनवाई अभी भी जारी चल रही है। 2019 से 2021 सरकार ने लीज पर दी 170 एकड़ ज़मीन वापस लेनी शुरू की। हाईकोर्ट ने उसे मंजूरी भी दे दी है। सितंबर 2022 नगर पालिका की करोड़ों की सफाई मशीनें यूनिवर्सिटी में ज़मीन में दबी मिली हैं। बड़ा सवाल है। 2023 आईटी के छापे में 60 करोड़ के बजाय 800 करोड़ रुपए खर्च का खुलासा। टैक्स चोरी का भी शक बढ़ता नजर आ रहा है। अप्रैल 2024 आलियागंज के किसान की ज़मीन कब्जे के 22 केस में आजम, उनकी पत्नी, बेटे समेत 13 पर आरोप तय है। जुलाई 2024 रामपुर जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर ज़मीन कब्जे में ले ली। 2 इमारतें सील कर दी गई। फरवरी 2025 जौहर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल निर्माण में 1 करोड़ रुपए का घोटाला। केंद्र ने फंड रोका। पहली किस्त के 93.48 लाख रुपए ब्याज सहित वापस मांगे गए हैं। बड़ी कार्रवाई हो। अब 26 में बुलडोजर चलने का आदेश हो गया। आपकी राय क्या है? क्या सभी नियम संस्थानों पर समान रूप से लागू होने चाहिए या इस मामले में विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल निष्पक्ष दस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से बताएं
कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे उत्साहवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के सुझाव ये भी आए हैं कि जिस तरह से बिल्डिंग बन गई है उसको अवैध करार देते हुए उसका कोई भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि एक तरह से जो राजस्व खर्चा हुआ है, जो धन देश का खर्चा हुआ है, उसकी बर्बादी से रोका जा सके। जो इमारतें, जो बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई हैं, उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर कोई संस्थान चला सकती है, लेकिन उसको ज़मींदोज़ करना कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान होता है। क्या राय है ज़रूर बताएं।